कैसा का स्वागत है आपका गाइड पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मुंबई यूनिवर्सिटी में प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो इस बार हम देखेंगे कि कॉलेजेस के फॉर्म कैसे भर सकते हैं। बिकॉज आपको एडमिशन के लिए, फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए आपको दो फॉर्म भरने हैं। पहला है मुंबई यूनिवर्सिटी में प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड फिर उस कॉलेज में जाके, जैसे कि पिछले वीडियो में अगर आपने देखा नहीं हो तो ऊपर आपको आई से इंडियन आ जाएगा, या फिर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हो कि मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। पहले उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को देखना। तो उस वीडियो में मैंने आरडी नेशनल कॉलेज का फॉर्म भरा था। सो ये रहा आरडी नेशनल कॉलेज का लिंक। तो उसमें आपको जाना है नोटिस पे जाने का। कोई भी कॉलेज का सेम ही प्रोसीजर होता है। कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, नोटिस बोर्ड का ऑप्शन रहेगा उधर किधर, तो जैसे कि इधर ये रहा। तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर FY डिग्री कोर्सेज, इस पे क्लिक कीजिए। एंड ये सारे हैं। तो इसमें क्या है, हमें क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर FY डिग्री कोर्सेज, इस पे क्लिक कीजिए। देन फिर से एक और साइट है जिस पे आपको इधर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर FY डिग्री कोर्सेज। ये VPN गलत है। तो बेसिकली आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये देखो इस पे क्लिक किया ना, तो ये साइट आता है। तो सारे कॉलेजेस का प्रोसीजर सेम ही है। इसके आगे आपको सिर्फ ये साइट तक आना है। उसके लिए आपको आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है। नोटिस बोर्ड पे आप जाओगे तो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा कि क्लिक हियर फॉर फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्सेज, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको ऐसा एक वेबसाइट आएगा। सबका सेम ही है, सिर्फ फ़र्क इतना क्या है, इधर अभी RD नेशनल कॉलेज का नाम आया है, उसके बदले आप जिस कॉलेज में अप्लाई करते हो उसका नाम आएगा। जैसे कि KC कॉलेज आएगा, कीर्ति कॉलेज आएगा, सेंट एंड्रूज आएगा। वैसे अगर आपने जो जो कॉलेजेस सिलेक्ट किए उनका सबका नाम आएगा। आपने जिन जिन कॉलेजेस का नाम दिया है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मुंबई यूनिवर्सिटी के, तो वो सारे कॉलेजेस में जाके आपको उनके वेबसाइट में जाके आपको ये क्लिक हियर टू फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्सेज में अप्लाई करने पे क्लिक करना है। फिर आपको इस पेज पर आना है। तो आपको ऐसा एक पेज दिखेगा। यहाँ पे इसके आगे सारा प्रोसीजर सेम है, लेकिन इसके आगे सारा प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे RD नेशनल कॉलेज का नाम आया, उसके बदले आपके कॉलेज का नाम आएगा। जैसे कि कीर्ति कॉलेज, KC कॉलेज, सेंट एंड्रूज, विल्स्टन, जेवियर्स, जो भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है उसका कॉलेज का नाम इधर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपने जिन जिन कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है मुंबई यूनिवर्सिटी की साइट पे, उन सारे कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाइए। एंड फिर वेबसाइट पे जाके ऐसे ही आपको नोटिस में जाके ऐसा दिखेगा आपको लिंक, क्लिक हियर फॉर फर्स्ट एडमिशन कोर्सेज। उस पर क्लिक करते करते आपको इस साइट पे आना है। यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम रहेगा और सेम ऐसा सब कुछ दिखेगा आपको। आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर नाउ। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, फिर भी भर देते हैं। तो ये देखिए रजिस्टर हो चुका है। आपको एक मोबाइल पे अभी मैसेज आएगा। मोबाइल पे मैसेज आपको कुछ इस प्रकार आएगा, मैं आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो जैसे ही आपका हो गया, आप लॉगिन कीजिए। ध्यान रखिएगा हर कॉलेज के लिए आपको रजिस्टर नाउ करना है। जैसे कि मैं RD नेशनल कॉलेज का भर रहा हूँ, तो उधर मुझे सबसे पहले आके रजिस्टर नाउ करना है। अगर मैं कोई और कॉलेज का भरूंगा, RD नेशनल के साथ मैंने रिजवी कॉलेज का भी भरा था, जब रिजवी कॉलेज के साइट पे जाऊंगा मैं, ऐसे वाले साइट पे रिजवी कॉलेज के, तो मुझे उधर भी रजिस्टर नाउ करना है। हर एक कॉलेज के लिए आपको रजिस्टर नाउ करना है, हर एक कॉलेज का अलग अलग है। तो साइन इन करते हैं, नेवर। फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है RD नेशनल कॉलेज के कि आपको क्या क्या अपलोड करना होगा। जैसे कि इधर देखा है, आपको रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना है आपका पासपोर्ट साइज का, जिसका साइज 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, अगर आपके पास हुआ तो। यूनिवर्सिटी प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको अपलोड करना है, इसलिए पहले आप मुंबई यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए, उधर रजिस्टर कीजिए, फिर इधर आइएगा। फिर स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन सिग्नेचर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अगर आप सिंधी माइनॉरिटी के स्टूडेंट हो, फिर कास्ट प्रूफ, 11 का लिविंग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट। और फिर आगे और डिटेल्स है, जैसे कि जो एस्ट्रिक में होता है, रेड एस्ट्रिक में, उसको भरना जरूरी है, कंपलसरी होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो 12 बार 1 टाइप कीजिए, 12 टाइम टाइप 1, जैसे कि ऐसा दिखा है इधर। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, बिकॉज आधार कार्ड इसके लिए मैंडेटरी है। एंड फिर बस आगे और डिटेल्स आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको आपके डिटेल्स भरने हैं, तो चलिए भरते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको बेसिक कोर्स सिलेक्ट करना है, जैसे कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCom, BSc, BA।
तो वहाँ पे मैंने बी ए सिलेक्ट किया, बी कॉम सिलेक्ट किया था। तो वहाँ पे मैंने बी कॉम सिलेक्ट किया था फॉर आर डी नेशनल कॉलेज, एंड रिजवी कॉलेज के लिए बी ए सिलेक्ट किया था। तो इसलिए बी कॉम इधर सिलेक्ट किया है। फिर डैडी का नाम डालिए, कोर्स सिलेक्ट कीजिए एफ आई बी कॉम, टाइटल मिस्टर। तो यहाँ पे एस्ट्रिक इधर था और इधर एस्ट्रिक नहीं है, तो आप भर सकते हैं चाहे नहीं भी भर सकते, आपके ऊपर है। मैं ये डमी फॉर्म भर रहा हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। आप आपका ओरिजिनल और वैलिड डिटेल्स ही डालिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कास्ट सिलेक्ट किया है, अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी के हो, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा जेपेग फॉर्मेट में। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मदर टंग बंगाली। नंबर ऑफ एटम्स यानी कितने एटम्स लगे आपको 12th स्टैंडर्ड एचएससी पास होने में, तो इधर 1 है। पासपोर्ट नंबर, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर डाल दीजिएगा। मम्मी का नाम डाल दीजिए। अगर आपको इन हाउस चाहिए तो, यानी अगर आप आर डी नेशनल कॉलेज के हो और आपको आर डी नेशनल कॉलेज में ही फिर से एडमिशन लेना है, तो यस कीजिए। यूनिवर्सिटी प्री रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका, इस साइड में आपको क्या क्या भरना है। फादर का ऑफिस डिटेल्स, फ़ोन नंबर, सोशल रिजर्वेशन अगर आपका कुछ है, फ्रीडम फाइटर है आपके पेरेंट्स, एक सर्विसमैन है, तो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिजिकली डिसेबल्ड अगर आप है तो यस, वरना इधर नो है। और अगर जो डिसेबिलिटी है वो इधर लिखिएगा, तो कितने परसेंटेज में डिसेबिलिटी वो भी लिखिएगा। नॉर्मली सब जगह 40% के ऊपर डिसेबिलिटी चाहिए रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर कंपलसरी बोला है, रेयर एस्ट्रिक है इधर। तो अगर आपके पास आधार नंबर हो तो आधार नंबर डाल दीजिए, अगर आधार नंबर नहीं है 12 बार 1 टाइप कीजिए। जैसे कि ये 12 बार है क्या देखना, तो मुझे एक बार 1 2 3, हाँ 12 हो गए। फिर अपना टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने वो डाल दीजिए, फैमिली इनकम कितना है वो डाल दो, एनुअल फैमिली इनकम पूरे साल का। फिर आगे वीज़ा वो सब कुछ है। फिर गार्डियन का नेम डाल दो एक, गार्डियन का नंबर डाल दो, 10 हुए कही। एंड फिर रिलेशन विद एप्लीकेंट, मतलब गार्डियन का आपके साथ रिलेशन क्या है वो डाल दीजिए। एंड फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका कुछ है तो डाल दो, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। फिर हॉबीज, हॉबीज डाल दो। एंड इसको भी एस्ट्रिक दिया है इसलिए डालना है उसको। फिर परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी लोकल एड्रेस सेम है तो इधर टिक कीजिए, वरना इधर भर दीजिए। टेम्पररी एड्रेस यानी आप करंटली कहाँ रह रहे हो उसका एड्रेस होता है। परमानेंट एड्रेस यानी आपका परमानेंट एड्रेस। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, लास्ट एग्जाम नेम जो आपने दिया था वो है 12th स्टैंडर्ड का। बोर्ड है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था। कॉलेज का नाम क्या था वो डाल दीजिए। कॉलेज का नेम यानी जिस कॉलेज से आपने 12 पास आउट किया उसका नाम लिखना है। यहाँ पे आरडी कॉलेज के लिए अप्लाई करो, इसके लिए आरडी कॉलेज का नाम नहीं लिखना, वैसा नहीं। जैसे कि अगर आप केसी कॉलेज में आपने 11 12 किया है तो यहाँ पे केसी कॉलेज का नाम लिखना। यहाँ पे मैंने आरडी नेशनल कॉलेज, ऐसा रैंडम कोई भी कॉलेज का नाम लिखा है। आरडी नेशनल कॉलेज का फॉर्म भरो इसलिए आरडी नेशनल कॉलेज का नाम नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। आपका जो कॉलेज में आपने 11 12 पास आउट किया उस कॉलेज का नाम लिखना है इधर। अगर आपने केसी कॉलेज से किया तो केसी कॉलेज का नाम लिखना है, रुईया से किया तो रुईया का करना। पासिंग ईयर अपना 2020 है। टोटल मार्क्स कितने हैं वो डाल दीजिए, थोड़ा ऊपर डालते हैं। और टोटल कितना था, 650 था।
ओह सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा डाल दिया मैंने। टोटल मार्क्स आपका 650 था और जितने आपने लिए हैं वो इतना है। थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसको मैं, अच्छा लगेगा। हाँ ये तो ठीक है। फिर कौन से स्ट्रीम में आपने 12th पास आउट किया? अगर आपका एजुकेशन गैप है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड। फिर एग्जाम नेम यानी एचएससी, बोर्ड का नेम, डेट ऑफ पासिंग एंड ईयर ऑफ पासिंग। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वही भर रहा हूँ मैं। एग्जाम सीट नंबर यानी आपका एग्जाम सीट नंबर डाल दीजिएगा। पासिंग सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है। एचएससी या फिर 12th विथ मैथ्स, अगर आपने मैथ्स के साथ एचएससी दिया है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। मार्क्स कितने हैं आपके वो डाल दीजिए, एंड 650। फिर रिजल्ट पास फेल आया है वो सब लिख दीजिए। क्रेडिट्स कितने मिले, सीजीपी कितना मिला वो सब कर दीजिए। नेक्स्ट कर दीजिए। ऐड, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आपको भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचएससी मार्कशीट कंपलसरी है, एस्ट्रिक फॉर्म है, यूनिवर्सिटी प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपलसरी है, बाकी अपलोड नहीं किया तो भी चलता है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड करेंगे अभी। पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है, जैसे कि ये मेरा फॉर्म है। मैक्सिमम साइज 200 के बी होना चाहिए, वो भी ध्यान रखिएगा। 200 के बी से ज़्यादा है वो। 650 के बी है, ओके, ज़्यादा है। तो ये मेरा फॉर्म है। तो ये इसका साइज़ बड़ा है, आप देख सकते हैं 200 के बी से ज़्यादा का साइज़ नहीं चलता। इसका साइज़ है 650 के बी, तो इसको हमको पहले कंप्रेस करना पड़ेगा अभी। तो उधर जाके एक फाइल कंप्रेसर सिलेक्ट कीजिए एंड कंप्रेस कर दीजिए पीडीएफ को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेस 500 के बी तक ही हुआ है। आपको और कंप्रेस करना पड़ेगा, तो कोई और नया साइट पे जाइए और कंप्रेस कर दीजिए। मैं कंप्रेसिंग साइट का लिंक्स नीचे के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आप जाके कंप्रेस कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्री यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड हो चुका है, उसके साथ मुझे 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट अपलोड करना है। तो आप दोनों देख सकते हो अपलोड हो गया। 200 केबी से ज़्यादा का फाइल साइज नहीं होना चाहिए, तो वो ध्यान रखना। अगर 200 केबी से ज़्यादा तो उसको कंप्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे कि आपने जब पीडीएफ डाउनलोड किया होगा प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वो 600 650 केबी का होता है, जैसे कि आपने देखा था अभी। तो उसके लिए ऐसे ऑनलाइन साइट पे जाइए, कंप्रेस कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट कर दीजिए अपलोड करने के बाद। तो जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और नेक्स्ट किया, तो आपको ये पेज आएगा, जहाँ पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेना है, यानी किस मीडियम में आप एग्ज़ाम दोगे। तो इसमें इंग्लिश का ऑप्शन है। फिर उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप वाइज सिलेक्ट करना है या फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए आ गए थे, तो इसलिए जैसे ही मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, आपने देखा सब्जेक्ट्स पे आके ये डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट्स जो सिलेक्ट हो चुके थे, क्योंकि नेशनल कॉलेज में ये डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट्स ही रहते हैं आपको, ये डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिले थे कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट आ गए थे। तो इसको मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। फिर मुझे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा 500 केबी के ऊपर का साइज़ नहीं चलता। एंड एक सिग्नेचर अपलोड करना है। 300 केबी के ऊपर का साइज़ नहीं चलता, तो वो भी ध्यान रखिएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट। फिर आपको 100 रुपये भरना है। फिर पे नाउ पे क्लिक कीजिए। फिर आपको एक पेमेंट के पेज पे लेके जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। तो आप पेमेंट यूपीआई से कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हो, या फिर वॉलेट से कर सकते हो। ऐसा करके पेमेंट कर दीजिएगा। ओके, पेमेंट होने के बाद आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन करना है एंड फिर एप्लीकेशन रिप्रिंट करना है, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसको प्रिंट करके लेना है। फिर आपका एप्लीकेशन हो चुका है। ये एक कॉलेज के लिए हुआ, वैसे आपको बाकी सारे कॉलेजेस के लिए भी करना है जिन जिन के लिए आपने अप्लाई किया है मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे। ये था फॉर आरडी कॉलेज। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस। एंड फॉर्म अच्छे से भरिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। चलता हूँ, बाय बाय, सी या।